मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी की राजनीति सारे लोगों को पता है कि किस तरह से पक्ष फोड़ा जा रहा है, लोगों को यहां से वहां खींचकर टिकटें दी जा रही है और कई लोग जो है मातोश्री के सामने या वर्षा के सामने रो रो कर टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रही है। वजह क्या है कि राजकारण जो है वो निचले स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन अब जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठान लिया है कि धारावी के जो है वो नक्शा बदलेंगे, ये गंदी राजनीति को खत्म करके भीम का राज लाएंगे और उनके जरिए हम बताएंगे कि किस तरह से राज किया जाता है। हमारे साथ 186 के कैंडिडेट और 188 के भी कैंडिडेट मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हमारे भाई के लड़के से बात करेंगे कि सर किस तरह से आप काम करोगे, क्योंकि आपने देखा कि धारावी के हालात क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा वहां विकास का है, विकास के बाद गटर मीटर वाटर की भी बहुत सारी समस्या है। उन तमाम समस्या को कैसे देखते हैं आप? जी 2003 से तो हम सुनते आ रहे हैं कि धारावी का डेवलपमेंट के विकास होगा। हमारे बचपन तो चला गया है। अभी हमारे बचपन के बाद में जो भी पीढ़ी आने वाली है उनके डेवलपमेंट के लिए हम उतर के काम करने, बच्चे भी जवान हो गए तो हमें अभी उतर के काम करने का एक मौका मिला है, तो ज़रूर उसका यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। हमारे साथ 186 के भी कैंडिडेट हैं, इनसे भी जानेंगे कि आपकी जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि 186 में बहुत सारी समस्या है। गटर के पानी को लेकर है, पीने के पानी को लेकर है, नालों को लेकर, ढापों को लेकर, इस तरह की बहुत समस्या है। उन तमाम समस्या को कैसे आप देखेंगे? देखते हैं अभी इलेक्शन होने के बाद कैसे होता है और उनकी समस्या छुटवाने की कोशिश करेंगे। लोगों की जैसे जैसे समस्या सामने आएगी वैसे ही छोड़वाने की कोशिश करेंगे। तो नारी शक्ति दिखाना है। हाँ दिखाना है, ज़रूर दिखाएंगे। देखते हैं अभी नहीं, लेडीज़ का विकास करेंगे। जो कुछ लेडीज़ की समस्या है, आंगनवाड़ी है, उसमें भी थोड़ा ये करेंगे, अच्छा सुधार लाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जो पिछले नगर सेवकों ने जो काम छोड़ा या उन्होंने काम ही नहीं किया, सिर्फ एक नाम था, उसको कैसे किस खूबी की तरह आप आगे बढ़ाओगे? वो सब चीज़ के बारे में हमें तो सोचना नहीं है अभी फ़िलहाल। हमें अभी मौका मिला है तो हम उनके बारे में सोचेंगे नहीं, हम अपना काम ज़रूर करेंगे और आगे बढ़ने के तरक्की। कितनी दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? बहुत सारे हैं अभी तो फ़िलहाल पानी के रिलेटेड, और मोस्टली तो पानी के रिलेटेड है। हमें एक फॉर्म भरने का रहेगा तो भी पानी का BMC का बहुत सारे इश्यूज़ है। वैसे रीडेवलपमेंट स्कूल के बच्चों को लेकर उनको खेल कूद के लिए मैदान, गार्डन से लेकर गार्डन के जो संस्था फीचर्स जो मैनेज किए हैं उन्होंने, वो सब ठीक नहीं है। एंड बहुत सारी चीज़ ऐसे है कि जिसमें हमें देखना पड़ेगा और जाँच करनी पड़ेगी, और सबको अभी नए हम भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। को लेके महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, हॉस्पिटल को लेकर, उसको कैसे देखेंगे आप? हॉस्पिटल के लिए अच्छे क्लिनिक तो खुलवाएंगे। जैसे आपने इधर लाइफ केयर भी है, वैसे ही आपने वो साइड में 186 के लिए हमारे एक भी मैनेटरी हॉस्पिटल नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए करेंगे कुछ। तो जैसे जैसे आएंगे समस्या वैसे वैसे सॉल्व करना है, उतना तो है। बोल के करने से अच्छा करके दिखाने वो अच्छा है। हाँ, क्या लगता है कि आपको उस वार्ड में चुनौती है क्या, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पार्टियां जो है खड़ी है और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जहाँ पर वोट तोड़ फोड़ कर लाया गया है, उन लोगों से कैसे आप सावधान रहेंगे? सभी को बोलूँगा, सभी तो विकास के सोच के ही आगे बढ़ रहे हैं। अपने अपने तरह से सभी अपना काम तो करते हुए ही आ रहे हैं, और हमारे जैसे ही जो रेस्पेक्टफुली जो उन जगह पे आने के लिए रेडी रहना चाहिए, वो अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रॉबिन्सन मारन नायगम, धारावी विधानसभा 188 के। सर कैसे करेंगे सीधा सर के धारावी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उन तमाम समस्या को आप कैसे देखते हैं और इन तमाम कैंडिडेट को कैसे आप गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे? देखो, यह धारावी की समस्या आपको मालूम है, बड़ी एशिया में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, 15-20 साल के पहला क्या था, अभी की क्या है? अभी वहाँ सबकी नज़र है, यहाँ के बिल्डर लोग की नज़र है, यहाँ के सब राजनीति की नज़र है, सरकार की नज़र है, और ये कैसे झोपड़पट्टी खाली हो जाएगी, ऐसे सोच रहे कि धारावी बचाओ पानी रोक रहे हैं, गटर में से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। धारावी आंदोलन के माध्यम से हमने बहुत से बड़े आंदोलन किए हैं। अभी ये झोपड़पट्टी का जो मसला है धारावी में, अभी यहाँ सब जो काम है कि स्कूल नहीं है, स्कूल जो अंदर है, अंदर गार्डन नहीं है, कुछ नहीं, जगह हड़प करने का काम यहाँ के कारपोरेशन रहने दो या नगर सेवक रहने दो या आमदार रहने दो, एक ही फैमिली के लोग हैं, ये सब मिलके एक सब
मसला कर रहे हैं। तो यानी अब परिवारवाद खत्म करना है। तो परिवारवाद है, अपने ही लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेगा, इसके लिए अपना कहना है कि लोगों को चल के काम करना है। लोगों को काम होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, या मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल बड़ा बड़ा होना चाहिए, यहाँ डेवलप होना चाहिए। लेकिन डेवलप होते हुए भी लोगों को वहाँ अभी जो आदानी के माध्यम से डेवलप हो रहा है, लेकिन बोलते ऊपर माले का भी देगा, नीचे का ही देगा, लेकिन सच है क्या नहीं, लोगों को उसको बताना चाहिए कि वो ये मिलने वाला है करके। अभी जो नीचे का जो रूम है उसके लिए मिल रहा है, तो ऊपर का जो रूम है उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की सुविधा है। तो अभी ये सब जो चल रहा है, अभी आपको मालूम है आदानी के बारे में, धारा में आप बड़े पैमाने में आप जानते हैं, हम आंदोलन करते हैं, लेकिन यहाँ के जो बड़े राजनीति वाले ने काम कर दिया है कि वो कहाँ जाके सेटिंग करते हैं। हमारे साथ मारी भाई भी हैं। मारी भाई को कौन नहीं जानता, धारावी के तमाम लोग जानते हैं, तमिल में उनकी अच्छी पकड़ है। उनसे भी आइए बात करते कि सर आपका बेटा सपुत्र खड़ा है, अब दूसरों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत दो लोगों के लिए की है, अब अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत होगी, क्या ये सीट आएगी? मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करूँ, आपने अच्छा खासा लीड दे दिया। इतना मेहनत करके कुछ मेहनत रखने लाई क्या है, एक मेजॉरिटी समाज को कुछ नहीं समझा जा रहा है। ये मेजॉरिटी समाज संख्या में, बाकी फिर भी वो कास्ट के हिसाब से, माइनॉरिटी के हिसाब से कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। और दुख की बात यह है कि हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही नेता जो सेम कास्ट की है, वो भी हमको कुछ समझ नहीं रहे। तो बोले तो हमको अभी दिखाना का एक टाइम आ गया है कि हमारी यूनिटी क्या है दिखाना पड़ेगा। आदि द्राविड़ लोगों का क्या यूनिटी है वो दिखाना पड़ेगा। मैं आदि द्राविड़ समाज जनसंघ का सेक्रेटरी होने के नाते मैं अपने सारे समाज के लोगों को अपील करता हूँ कि इस बार अपनी यूनिटी तो कम से कम दिखा देना चाहिए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि एक बार जो समाज डिसीजन लेता है वो समाज वाला उसका सुनता है। सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने लड़कियों को उसमें उतारा है और जीत कर दिखाएंगे। हमारे साथ धारावी के सामाजिक कार्यकर्ता भालेराव जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि भालेराव जी, जिस तरह से ये कैंडिडेट हैं, इन तमाम लोगों के सामने बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को कैसे ये झेलेंगे, कैसे इनका मार्गदर्शन होगा, आप लोग किस तरह से इनके नेतृत्व करेंगे? सबसे पहला एनओसी इंडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे उम्मीदवार के बारे में यहाँ जानकारी लोगों तक, एक मीडिया आपका एक माध्यम है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब ने दो पढ़े लिखे उम्मीदवार धारावी से दिए हैं। एक है नेहा सिद्धार्थ कासारे 186 वार्ड से, पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, महिलाओं के बारे में जो भी समस्या है उनको अवगत है। जो गटर मीटर वाटर शौचालय या आरोग्य की सुविधा है, जो हॉस्पिटल की समस्या है, धारावी एरिया ये सबसे बड़ा स्लम है और उसका पूरा लोड सायन हॉस्पिटल और अर्बन हेल्थ सेंटर पे आता है। जो 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 ही उम्मीदवार है धारावी में, सभी हमने दिए नहीं है। हमारी पार्टी ने सिर्फ 2 उम्मीदवार दिए और पढ़े लिखे दिए। हम अभी उनका इस्तेमाल हमारे लिए कैसा करके लेना है, अभी वो जनता को देखना चाहिए। हमने सबको देखा बार बार, हर परिवार को लेकिन एक गरीबों की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनके उम्मीदवारों को एक बार चुन के लाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि समस्या जो है, आपको बीएमसी वार्ड में जाना नहीं पड़ेगा, बीएमसी आपके वार्ड में रहेगी। जो आपकी जो समस्या है, आप ये कोई बाहर से आए हुए उम्मीदवार नहीं है। बहुत सारे उम्मीदवार जो है बाहर से आए हुए धारावी को, उनको जरा क्या लगता है भूखंड है, श्रीखंड है, सारे बिल्डर भी बाहर से आते, और इसके वजह से ये उम्मीदवार स्थानिक है, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के मसाइल जो भी है उधर के लोगों के, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी अपनी धारावी, सभी जाति धर्म के, हमारी आरपीआई पार्टी उसका भी अलग सेटिंग चल रही। देखिए किस तरह से तोड़ फोड़, यहाँ वहाँ खींच खाच के ऐसे कैंडिडेट को लाया जा रहा है कि जिसमें सिर्फ अडानी का ही कैंडिडेट आगे आ पाए। पहले उन लोग अडानी से बात हो गई थी उनकी, पहले बीच में 4 नगर से गए थे शिवसेना से, कांग्रेस वाले शिवसेना में गए, अब वापस शिवसेना को कांग्रेस में ले रहे। तो ये सब जमेला परिवारवाद है। आगे कभी कोई से पार्टी में जाएगा भरोसा नहीं है। तो लोग अच्छा, हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब ने ये 188 में रॉबिन जैसा एक अच्छा युवा, एक साउथ इंडियन युवा हमारे पास दिया है 88 में। 86 में हमारे जो लड़की है हमारी स्नेहा कासारे, ये ऐसे कि ये हमारे बच्चे लोग हैं कि हम जब काम करते हैं, जब हमारे जो हम काम करने का तरीका जो है, तो हम उनको बताएं कि वह ऐसे तरीके से काम होना चाहिए, समाज में जाना चाहिए, ये काम अपन बताएंगे।
जैसे हम दूसरे कारपोरेटर के पास जाते थे फॉर्म लेकर, लेकिन अब जब खुद का उनका समाज का बेटा होगा तो वो किस तरह से काम करेगा? हमारी टीम ऐसे रहेगी ना कि किसी को नगर सेवक को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमारे लोग घर घर में जाके बार ये करते विजिट करते रहेंगे, क्या तकलीफ है क्या नहीं पूछते रहेंगे। एक नया नगर सेवक कैसा होना चाहिए ये हम ये जितने भी होके गए उनको दिखाएंगे कि ये नगर सेवक कैसा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उनका काम कैसा होना चाहिए। हमारी आरपीआई पार्टी ने साउथ इंडियन समाज से एक उम्मीदवार दिएला किसी भी पार्टी ने दिया नहीं अभी तक। ये रॉबिन पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, यहाँ महिला सक्षमीकरण में एकदम पढ़ी लिखी उम्मीदवार है और हमने कोई ज़्यादा उम्मीदवार दी नहीं है। मैं धारावी की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूँ ये दोनों उम्मीदवार को भरघोस मत से विजयी करे और अपनी जो भी समस्या है ये धारावी में सॉल्व होगी, किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं। जय भीम। पूरा धारावीकरों से यही अपील है कि सिर्फ पैसा के चक्कर में वोट मत अपना मत बेचो। एक बाबा साहब की वजह से तुमको आज इंसानों में गिनती किया जा रहा है, तो सिर्फ एक वोट की वजह से, एक मतदान की वजह से उसको तुम पैसे में बेचो मत। उसको जो तुमको अच्छा लगेगा, जो कैंडिडेट तुमको लगता है कि ऐसा हमारा ये काम कर सकता है कि फ्यूचर में ये मदद कर सकता है, धारावी बनाए रखने के ये कर सकता है, ये DRP चक्कर से धारावी वाले को जो भी मुक्त कर सकता है, ऐसे लोगों को तुमको जो लगता है उनको मतदान करो। पैसा अगर मिलता है तो लेके खा जाओ, लेकिन उनको पैसे के लिए वोट मत दो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। हमारे सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप अपना वोट बेच दोगे तो जाहिर सी बात है वो नगर सेवक आपका काम नहीं करेगा, इसलिए कि उसने आपको पैसा दिया है। तो अपने वोट को पैसे में बर्बाद ना करें, बल्कि अपना वोट देकर हक साबित करें कि आपको उससे झगड़ कर लड़कर काम करवाना है और इसी तरह से काम होगा, वरना लोग जो है वो आपका काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उनके जो पीए होते हैं, कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो ये केतली जो है चाय तक पहुंचने देती नहीं है, तो उनके जो चम्मच होते हैं वो जनता को वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। मारी साहब ने कहा है कि आपको हमारे वहां नहीं आना पड़ेगा, हम खुद चलकर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।